ओम श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधुर कार्यक्रमों की मनमोहक कड़ी। आज के प्रसारण में आप दिव्य संदेश कार्यक्रम के अंतर्गत भगवान बाबा द्वारा लिखित महाग्रंथ श्री राम कथा रसवाहिनी का एक भाग एवं दिव्यानुभव प्रोग्राम के अंतर्गत एक कथा वार्ता सुनेंगे। हम अवतार वाणी के अंतर्गत एक दिव्योद्बोधन का एक भाग भी सुनेंगे। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अब प्रस्तुत है हमारा प्रोग्राम दिव्यानुभव। आज इसके अंतर्गत हम श्री ऋतुराज जी महाराज द्वारा भगवान के समक्ष सन 2010 के मार्च महीने में प्रस्तुत किए गए श्रीमद् भागवत सप्ताह का एक भाग सुनेंगे। पार करेंगे नैया साईं कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया साईं कृष्ण कन्हैया। साईं 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 का अर्थ क्या है? साईश्वराय विद्महे सत्य देवाय धीमहि। वे सायाने सर्व ऐश्वर्यः, सायाने संपूर्ण ब्रह्मांड, और यानी ऐश्वर्य जो पूरे ब्रह्मांड पूरे ऐश्वर्य के स्वामी हैं और जो सत्य के देवता हैं। जब जब अंधेरे में घिर जाओ, जब जब मुश्किलों से घिर जाओ, उस समय उन्हें पुकारो, निश्चित वे नैया पार करेंगे। पुट्टपरती में आप विराजे, पुट्टपरती में आप विराजे, पुट्टपरती में आप विराजे, पुट्टपरती में आप विराजे। साईनाथ गोपाल हमारे, साईनाथ गोपाल हमारे, साईनाथ गोपाल हमारे, साईनाथ गोपाल हमारे। चित्रा तट के छैया भज कृष्ण कन्हैया, चित्रा तट के छैया भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया साईं कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया साईं कृष्ण कन्हैया। 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 इसलिए ना तो इन गोपिकाओं के मन में कोई अहंकार है, लेकिन एक बार रास करते करते अहंकार आ गया तो भगवान अदृश्य हो गए। तो गोपिकाओं ने विरह गीत गाया भगवान को बुलाने के लिए। एहि मुरारे कुंज बिहारे, एहि प्रणत जन बंधो, हे मधुसूदन मरुमथन वरेण्या, केशव करुणा सिंधु। हे मुरारे, एहि मुरारे कुंज बिहारे, एहि प्रणत
जन बंधो हे माधव मधु मथन वरेण्य केशव करुणा सिंधु। हे नाथ किल किल नादम किल सविषादम रोदति यमुना स्वयं भुवा त्वमीवीह दर्शन दानम हे मधुसूदन शांता। हे भगवान, रास छोड़कर आप कहाँ चले गए? हे नाथ, रास का आनंद देकर आप कहाँ चले गए? हे नाथ, आइए, यमुना रो रही है। हे नाथ, वृक्ष रो रहे हैं, लताएं रो रही हैं, वनस्पतियां रो रही हैं। हे प्रभु, आइए, आकर हम सबको अभय प्रदान करिए। गोपियों के मन में यह भाव आ गया कि भगवान तो हमारे साथ ही नाच रहे हैं। जैसे ही ये अहंकार आया कि भगवान हमारे साथ नाच रहे हैं, वैसे ही भगवान अदृश्य हो गए। और जैसे ही गोपिकाओं के मन में यह भाव आया कि ए ही मुरारे कुंज बिहारे, ए ही प्रणत जन बंधो। हे नाथ, हे कुंज में विहार करने वाले, हे आर्त जन बंधो, हे प्रणत जन माधव, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। गोपिकाएं जैसे ही अहंकार से शून्य हुई, वैसे ही श्री भगवान अपनी बांसुरी को लेकर पुनः आ गए। ध्यान रखिए, हम भगवान के सानिध्य में नहीं है, बल्कि भगवान बाबा ने हमको सानिध्य में रखा है। इसलिए कभी सानिध्य का भी अहंकार ना हो, भगवान बाबा की सन्निधि का भी कभी अहंकार ना आए। ये तो उनका अनुग्रह है, ये भगवान बाबा की कृपा है। अब उनकी कृपा को अगर हम आर्मी का रूल्स मान लें तो ये तो गलत है ना। देखिए, प्रेम के अनुशासन में और मिलिट्री के अनुशासन में अंतर होता है। अनुशासन तो भगवान का होना ही चाहिए, और ये प्रशांत निलयम ही नहीं बल्कि पूरा ब्रह्मांड भगवान श्री सत्य साईं बाबा जी के अनुशासन से ही तो चल रहा है। अब किसी को हम साईराम कह के धक्का मार दें, ये अच्छी बात नहीं है ना। हम कहें कि नहीं, ये नहीं, मुस्कुराओ, हंसो। भगवान हंसाने के लिए आए हैं, भगवान मुस्कुराहट देने के लिए आए हैं, भगवान आनंद देने के लिए आए हैं। हम भगवान के भक्त हैं जो आनंद का समुद्र है। जय आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रय लोक्य उदासी। अरे दुखी ही तो नाथ के पास आते हैं, साईनाथ तो दुखियों के नाथ हैं। भाई कौन सुन रहा है? साक्षात भगवान बैठे हैं, करुणा सिंधु हैं। कैसे कैसे दुखी भगवान के दर्शन के लिए आते हैं, और कई तो बेचारे दर्शन के लिए नहीं आ पाते हैं, तो वो अपने घरों में लगे हुए चित्रों को, एक एक घर की झोपड़ी के गांव में भी देखा हमने कि जरा सी झोपड़ी है, घर में बर्तन भी नहीं है। भगवान से यही प्रार्थना है। आज ये भागवत कथा यहाँ हो रही है, लेकिन इसको जब 5 घर के गांव में भी कहा कि भगवान सत्य साईं बाबा का आयोजन है और वहां भागवत करनी है, तो चलेंगे, क्यों नहीं जाएंगे। बाहर का कोई कैसा भी आयोजन हो छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि स्वामी के 5 लोग 5 लाख के बराबर हैं। तो वे लोग जो यहां नहीं आ सकते, किराया ही जिनकी जेब में नहीं है, तो क्या उन्हें भगवान बाबा का दर्शन नहीं होता? उन्हें भगवान बाबा का साक्षात्कार नहीं होगा? नहीं, क्यों नहीं होगा। एक जगह श्री सत्य साईं सेवा संगठन ने विचार किया कि भागवत कथा की जाए भगवान बाबा के सानिध्य में। जगह ऐसी थी कि वहां कई कथाएं तो होती थी,
लेकिन बड़े बड़े ऐसी हॉल में होती थी। स्थान ऐसे ही था, पूरे विश्व के लोग वहां आते हैं। उस स्थान का हम नाम नहीं लेंगे। तो सब साईं भक्तों ने सोचा कि भगवान सत्य साईं बाबा के सानिध्य में कथा हो, ताकि आदिवासी बंधुओं को भी भागवत कथा सुनने का मौका मिले। अन्य कथाएं जो होती थी वो तो वीआईपीस के लिए होती थी, बड़ी बड़ी कार में लोग उतर रहे, वे बैठ गए चले गए। लेकिन आम आदमी के लिए तो कार्य भगवान सत्य साईं बाबा ही करते। आम आदमी की चिंता कौन करता है? बड़ों की तो चिंता सब करते हैं, बलवान को तो सब प्रणाम करते हैं, लेकिन निबल को हृदय से तो भगवान बाबा ही लगाते हैं ना। तो उन्होंने सोचा कि चलो एक बढ़िया कथा का आयोजन हो जाए भगवान के चरणों में। लेकिन हम लोग तो अपनी मर्यादा, अपनी नैतिकता से आयोजन करते हैं, भगवान के बताए गए नियमों से आयोजन करते हैं। तो पता है, भगवान बाबा की आज्ञा से अपन सब साईं अन्नपूर्णा कलश वितरित करते हैं ना, जिसमें सभी सामग्रियां होती हैं, है ना। एक घर के लिए श्रेष्ठ भोजन। कितने दयालु भगवान हैं, कितने दयालु हैं। अमृत कलश भगवान का, सबकी चिंता है उन्हें, सबसे प्रेम करते हैं वे। तो एक बूढ़ी विधवा अम्मा, जब साईं भक्त बैठे हुए थे, मीटिंग चल रही थी, तो एक विधवा बूढ़ी अम्मा जिसको साईं भक्त स्वयं, क्योंकि भागवत करना है, हजारों लोग इकट्ठे होंगे, हजारों, तो व्यवस्था भी लोगों की हो। बाबा सबको प्रेम प्रदान करते हैं। अब भगवान के यहाँ कोई 10-15 हजार आदमी इकट्ठा होगा तो कहीं किसी को धूप ना लगे, कोई गर्मी में ना बैठे। गर्मी के दिन हैं, सब छांव में बैठे हैं। वे आदिवासी माताएं अपने बच्चों को गले से लगा लगा कर कथा सुनने आएंगी। बहुत बड़ी भीड़ जुटेगी तो उन्हें प्रसादम भी रोज मिल जाए। ऐसे ही कुछ बातचीत हो रही थी। एक दो लोगों ने कहा, ये भागवत होने के बाद आयोजकों ने, जो भगवान के भक्त हैं, उन्होंने बताया, महाराज जी बाबा का चमत्कार देखिए। क्या करें, इतना बड़ा आयोजन है, कैसे करें। तो इतने में एक बूढ़ी अम्मा आई, उसने 1-1 रुपए खुले पैसे, जो विधवा है साईं भक्त ही उसे साईं अन्नपूर्णा कलश देकर आते हैं, अकेली है, कोई नहीं है, वो 1-1 रुपए कर कर उसने कुछ 40-50 रुपए जोड़े हैं। बहुत दिनों से वो लेकर आई, और आकर बिना अनुमति के भगवान का जो ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र है वहां बिल्कुल निर्भयता पूर्वक आई, और आएगी भी सही, माँ का घर है। और आकर उनसे बोली कि भैया, मैंने सुना है कि भगवान श्री सत्य साईं बाबा के चरणों में सब गांव के लोगों के लिए भागवत हो रही है, पूरे क्षेत्र के ग्रामीणों के लिए कथा हो रही है। देखो मेरे पास जो जमा पूंजी है ना, वो यही है। जैसे वो पैसे बिल्कुल हाथ में रख दिए एक साईं भक्त के, और मुट्ठी बांध दी। बाबा के चरणों में कथा जरूर होनी चाहिए। और सुनो, ये खुले खुले कर कर 50 ये हैं, और 100 रुपये मैंने और बचा रखे हैं, 1-1 रुपये बचा कर, मैं वो भी ला कर दे दूंगी। लेकिन भगवान के चरणों में कथा जरूर होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान ही तो है जो आम लोगों को कथा सुनवाएंगे। आज तक तो हजारों कथाएं हो गई, लेकिन संभ्रांत लोग सुनकर चले जाते हैं। भाई स्थिति भी तो यह है कि झील पर पानी बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में, खून सस्ता सुरा महंगी है हमारे देश में। अब अमीरों, पागलों और मौजियों को छोड़कर आज खुलकर कौन हंसता है हमारे देश में। तो उस वृद्धा ने वो खुले पैसे हाथ में रख दिए और रोने लग गई कि भैया, अभी तक तो यहाँ बहुत कथाएं हुई, पर हम लोगों को कभी सुनने का मौका नहीं मिला, कोई अंदर ही नहीं आने देता। अब अपने भगवान बाबा के चरणों में कथा हो रही है, तो हम सब क्षेत्र के आदिवासियों को सुनने का अवसर मिलेगा, ग्राम्य बंधुओं को सुनने का मौका मिलेगा। साईं भक्तों ने उस अम्मा को चरण स्पर्श किया, उसने जो दिया वो ले लिया। सबकी आंखों में आंसू आ गए और सबने कहा कि ये कथा तो अवश्य होगी, होकर ही रहेगी, क्योंकि अम्मा नहीं आई है, इसके रूप में स्वयं श्री भगवान चल कर आए हैं, भगवान की प्रेरणा से ही आई है।
भगवान का हर कार्य जो लाइन में सबसे पीछे खड़ा हुआ है ना, उसके लिए है। आगे वालों को तो सब देखते हैं, लेकिन पीछे ही पीछे। इसलिए ये प्रशांति निलयम में एक हमारा व्यक्तिगत अनुभव बताएं। कोई ये ना सोचे कि बाबा किसी से बात कर रहे हैं, किसी से बात नहीं कर रहे। नहीं, सहस्त्र शीर्षा सहस्त्र पुरखा, सहस्त्राक्ष सहस्त्र पाद। भगवान की हजारों आंखें हैं, हजारों कान हैं, जो जहां हैं। और प्रशांति निलयम ही नहीं, जहां खड़े होकर प्रार्थना करोगे और जहां उनको बुलाओगे, वे वहीं आपको देखेंगे। कौन कहता है कि भगवान नहीं देखते? अरे भगवान की दृष्टि तो सतत आपके ऊपर है। वे चाहे उनकी लौकिक दृष्टि से आपको ना देख रहे हो, लेकिन उनकी आंतरिक दृष्टि सतत आपको देख रही है। इसलिए यहां जितने लोग बैठे हैं, जो बाहर हैं, जो भारतवर्ष में है, भारत के बाहर हैं, जो जहां प्रार्थना करेगा, भगवान बाबा उसको वहीं आकर उत्तर देंगे। अभी आप सुन रहे थे हमारा दिव्यानुभव प्रोग्राम। आज इसके अंतर्गत आपने श्री ऋतुराज जी महाराज द्वारा भगवान के समक्ष सन 2010 के मार्च के महीने में प्रस्तुत किए गए श्रीमद् भागवत सप्ताह का एक भाग सुना। अब प्रस्तुत है दिव्य संदेश। इसके अंतर्गत भगवान बाबा द्वारा लिपिबद्ध किए गए महाग्रंथों में से एक श्री राम कथा रसवाहिनी का एक भाग आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दिव्य संदेश, साई संदेश, दिव्य संदेश, साई संदेश। दृढ़ संकल्प सीता की इन युक्तियों को सुनकर राम ने कहना प्रारंभ किया, सीता, तुम अधिकारों एवं दावों की उलझनों में अपने आप को उलझा रही हो। जब मैं वन को चला जाऊंगा, तब वृद्ध माता पिता मेरे लिए चीत्कार व रुदन करेंगे। उस समय तुम उनकी व्यथा का अनुभव कर अपने मधुर आश्वासनों से उनको सांत्वना एवं आराम दे सकती हो। यह तुम्हारा कर्तव्य है। प्रत्येक अवसर पर आवश्यकता के अनुसार ही तुम्हें आचरण करना चाहिए। उनके साथ रहो, उनकी सेवा करो। मुझे प्रसन्न करने और आनंद देने का वही रास्ता है। राम इस प्रकार आदेशात्मक ढंग से बोले जैसे यह उनका अंतिम निर्णय है, किंतु सीता ने इसका उत्तर मुस्कान से दिया। जब इन्हीं माता पिता से उत्पन्न पुत्र अपने हठपूर्ण निश्चय से बाध्य होकर दूर चला जाता है और जिससे वे इतना प्रेम करते हैं वह सब कुछ त्याग कर जंगल में चला जाता है, तब उस वधू का क्या उत्तरदायित्व रह जाता है जिसने स्वयं परिवार में एक अनजान के रूप में इस घर में प्रवेश किया। तब पुत्र द्वारा निराश किए गए उन माता पिता को सांत्वना अथवा शांति देने की उस वधू की क्या जिम्मेदारी है? एक क्षण के लिए जरा इस पर विचार करें। सीता ने कहा, आपने स्वयं अपनी माता को यहीं रहकर अपने पति की सेवा करने पर बल दिया है। यद्यपि वे आपके साथ जंगल में जाने की अनुमति दिए जाने हेतु कितना रोई और कितना अश्रुपात करके उन्होंने आपसे अनुरोध किया। आपने उनसे यही कहा कि पति की सेवा करना ही उनका परम धर्म है। आपने घोषित किया कि यह इक्ष्वाकु वंश पर कितना बड़ा कलंक होगा यदि वे उस पुत्र के प्रेम में वशीभूत होकर, जिसे उन्होंने पृथ्वी पर अवतीर्ण किया है, अपने उस स्वामी का त्याग कर देती हैं जिनके साथ उनका विवाह हुआ है। आपने उनके समक्ष ऐसे अमूल्य नैतिक नियमों की बात कही, किंतु जैसे ही आप मेरे निकट आए, आपने उसके विपरीत मुझसे कहना प्रारंभ कर दिया कि सास ससुर की सेवा करना मेरा परम कर्तव्य है, पति की सेवा करना नहीं। इस पर विचार करें। आपकी दी गई सलाहों में
कौन सी सलाह ठीक है? पत्नी के लिए पति परमेश्वर है, ऐसा केवल कौशल्या के लिए ही निर्धारित नहीं किया गया है। यह तो बिना अपवाद के समस्त विश्व की नारी जाति का मार्गदर्शन एवं अभीष्ट है। आप इस सत्य को प्रत्यक्ष रूप में जानबूझकर भूल गए हैं, क्योंकि यह आपकी वर्तमान इच्छा के प्रतिकूल है। आप इसकी व्याख्या करने में असमर्थ हैं कि जो नैतिक नियम आपने कौशल्या के समक्ष उद्धृत किया, वही नियम मुझ पर लागू क्यों नहीं होता? आप कितना ही लंबा तर्क दें, आप चाहे जो भी कहें, मैं आपके चरणों को नहीं छोड़ूंगी। मैं तो आपके उठते हुए कदमों से ही चिपटी रहूंगी। आप चाहे मुझे मार डालें, क्योंकि मैं आपकी आज्ञा की अवहेलना कर रही हूं, किंतु मैं आपको यह बता दूं कि आपके बिना मैं जीवित नहीं रह सकती। हे रामचंद्र, जैसे ही आपने वन गमन जाने की आज्ञा को पूर्ण करने की बात कही, मुझे अपने बाल्यकाल में घटी एक घटना का स्मरण हुआया और मेरे अंदर आनंद की लहर उठी। आप मेरे आनंद की उस सीमा को नहीं समझ सकते कि मुझे कितना आनंद प्राप्त हुआ है। मेरी माता एक बार मुझे गोद में लिए बैठी थी और मेरे भावी पति के संबंध में चिंता मग्न थी। मेरे भाग्य में क्या है? क्या मेरा पति नैतिक रूप से चरित्रवान होगा और उत्तम गुणों से विभूषित होगा? मेरी बेटी तो परम पवित्र और सद्गुणी है। वह मेरे बालों से खेल रही थी और अपने विचारों में खोई हुई थी। तभी उनके समक्ष एक दासी उपस्थित हुई और कहने लगी कि कोई तपस्विनी महिला ने आपसे वार्तालाप करने की इच्छा व्यक्त की है। उन्होंने मुझे उठाया और आराम से फर्श पर बिठाकर उस महिला से बात पूछी। माँ उसके चरणों पर नत हुई तथा मुझसे भी वैसा ही करने को कहा। मैंने उनकी आज्ञा शिरोधार्य कर वैसा ही किया जैसा उन्होंने कहा था। उस तपस्वी महिला ने बड़े ध्यान से मुझे सिर से पैर तक देखा और बोला, माँ, तुम्हारी यह बच्ची अपने पति के साथ वर्षों जंगल में रहेगी। इस पर मेरी माँ ने हंसते हुए उत्तर दिया, अभी तो शादी ही नहीं हुई और आप इसके वन में जीवन व्यतीत करने की बात कहती हैं। वह महिला चुप ना रही और उसने बताया, शादी के पश्चात कुछ समय के लिए इसे अपने पति के साथ जंगल में रहना होगा। इसके पश्चात वह तपस्विनी महिला वहां से चली गई। उस दिन से मैं अत्यंत व्यग्रता के साथ उस समय के आने की बाट देख रही थी कि कब मैं अपने स्वामी के साथ वन में जाकर वहां उनके साथ रहती हूं। इसलिए हे नाथ, मुझे सुखी बनाइए और अपने साथ ही ले चलिए। सीता उनके चरणों में गिर गईं और सिसकते हुए प्रार्थना करने लगी। राम को उन पर दया आई। उन्होंने सीता को धीरे से उठाया और बोले, सीता, तुम्हारे अतिरिक्त और किससे अपने निर्णय की बात कर सकता हूं? सुनो, तुम युवा हो, जंगल में बड़े बड़े पुण्यात्मा, ऋषि, संत एवं महात्मा हैं। मुझे उनकी सेवा के लिए उनके पास जाना होगा तथा मुझे उनके प्रति अपना आदर भाव भी अर्पित करना होगा। वहां और भी राजा लोग तथा युवराज उनका सम्मान करने तथा उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु उपस्थित होते हैं। उनकी दृष्टि तुम्हारे ऊपर भी पड़ सकती है, जिसके फलस्वरूप परेशानियां तथा संघर्ष उत्पन्न हो सकते हैं। जब मैं तपस्वी वेश धारण किए होऊंगा, तब मेरे लिए यह उचित नहीं होगा कि मैं उनके साथ संघर्ष में उलझूं। कम से कम इसी कारण से तुम्हें अयोध्या में रह जाना चाहिए। आग्रह करने के लिए सीता के पास अपने कारण थे। वे बोली, राम, आपके लिए न्यायोचित न होगा कि आप मेरे साथ काल्पनिक बातें बनाकर विश्वासघात करें। आप साधारण व्यक्ति नहीं हैं। जब आप मेरे साथ होंगे, तब क्या देवताओं का शासक इंद्र भी मेरे ऊपर दृष्टि डाल सकता है? यदि वह ऐसा करता भी है, तो क्या उसी क्षण उसका नाश नहीं हो जाएगा? नहीं, आप केवल इसी कारण से मुझे यहां नहीं छोड़ सकते। आप इस बात से अपने कर्तव्य और जिम्मेदारी से नहीं बच सकते।
मैं आपको यह भी बता दूं कि जब आप मेरे ही साथ ना होंगे तब मेरा भाग्य क्या होगा। मुझे अयोध्या में अकेले ही रहना होगा और जिस प्रकार की घटनाओं का आपने अभी वर्णन किया है वे यहां भी तो घटित हो सकती हैं, अथवा मुझे भी तो दूसरों के दाम्पत्य जीवन की प्रसन्नता को न सह पाने के कारण आंतरिक कष्ट भोगना पड़ सकता है। इसलिए आप मुझे यहां अकेला न छोड़ें, अपने साथ ले चलें और संपूर्ण विश्व में सर्वदा के लिए अपनी और मेरी कीर्ति फैलने दें। रामचंद्र अर्थात चंद्र मेरा नाम सीता है, जिसका अर्थ है शीतल चांदनी। चंद्र जंगल में हो और शीतल चांदनी यहां अयोध्या में, ऐसा भला कैसे संभव है। जहां पर चंद्र होगा वहीं उसकी शीतल चांदनी भी होगी, इसलिए इस प्रकार का वियोग कभी नहीं हो सकता। यदि ये दोनों किसी प्रकार से पृथक होते भी हैं तो यह किसी अप्राकृतिक एवं विश्व को हिला देने वाली दुखद घटना के कथित होने का संकेत होगा, अथवा भलाई के अस्तित्व को बचाने के लिए एवं दुष्टता का नाश करने हेतु एक युग के निर्माण करने का प्रयास होगा। इस समय ऐसा कोई भी संकट नहीं है। हमारा वियोग असंभव है, यह नहीं हो सकता। सीता ने ये शब्द बड़ी दृढ़तापूर्ण आवाज में बोले, मानो वे कोई भी विरोध नहीं सह सकती थीं। सीता, तुम्हें कड़ी पथरीली भूमि पर सोना पड़ेगा, पेड़ों के रेशे और छाल से बने वस्त्र धारण करने होंगे तथा कंदमूल पर जीवन निर्वाह करना होगा। प्रतिदिन इसके पाने में भी कठिनाई हो सकती है। उनकी प्राप्ति वर्ष के मौसमों पर आधारित होती है। जब वे नहीं मिल पाएंगे तब तुम्हें भूखा भी रहना पड़ेगा। वन में ऐसी अनेकों राक्षसों की जातियां हैं जिन्हें लाखों प्रकार के चालों का पूर्ण ज्ञान है और जो मनुष्य के मांस को बड़ी प्रसन्नता से खाते हैं। अरे, वन जीवन की कठिनाइयों का पूर्ण रूपेण वर्णन कर पाना असंभव है। तुम उन भयानक दृश्यों तथा विपत्तियों को नहीं सह सकती। यदि तुम मेरे साथ वन में चलती हो तो लोग मेरी भर्त्सना करेंगे और मुझे बुरा कहेंगे। मान सरोवर के अमृत जैसे जल पर जीने वाला राजहंस समुद्र के खरे पानी पर कैसे जीवित रह सकता है। नरम नरम पत्तों वाले वृक्षों से पूर्ण आम के बाग में विचरण करने वाली कोयल कांटे वाली झाड़ियों में किस प्रकार प्रसन्न और निश्चिंत हो सकती है। इन पर विचार करो। तुम्हारे लिए यह अत्युत्तम है कि तुम यहीं घर में रहो। सीता ने राम के द्वारा मधुरता पूर्वक कहे गए इन शब्दों को सुना, किंतु उनकी दृष्टि बराबर जमीन पर ही टिकी रही और उनके नेत्रों से बराबर आंसू बहते रहे। वह एक स्तंभ की भांति स्थिर और अचल खड़ी थीं। उनके अश्रु लगातार भूमि पर गिर रहे थे। राम उनके इस दुख को न सह सके। राम के द्वारा उठाई गई आपत्तियों का उत्तर देने के लिए सीता को कोई शब्द तक नहीं सूझा। अंत में वे किसी प्रकार अपने मनोभावों को रोक पाईं और अपना दुख दबा सकने में समर्थ हुईं। उन्होंने कहा, हे प्राणनाथ, आप तो सभी अच्छी और शुभ वस्तुओं के भंडार हो। जब मैं आपसे पृथक हो जाऊंगी तो मेरे लिए स्वर्ग भी नरक के समान तुच्छ प्रतीत होगा। माता पिता, भाई बहन, सास ससुर, पुत्र, गुरुजन, कुटुंबीजन आदि सभी भले ही अत्यंत पुण्य के प्रतीक हों, परंतु एक नारी के लिए तो केवल उसका पति ही उसे शक्ति, प्रसन्नता एवं सुख दे सकता है। पति के अतिरिक्त कोई भी उसकी सुरक्षा नहीं कर सकता और न ही कोई मार्गदर्शन कर सकता है। उसका तो केवल वही आश्रय है, वही सहारा है। स्वामी, जब उसका पति ही उससे दूर हो तो पत्नी के लिए अपना शरीर, घर, नगर, राज्य तथा उसके चारों ओर एकत्रित संपत्ति सभी कुछ उसको दुख और क्लेश देते हैं। ये सभी उसके शोक संतप्त मस्तिष्क को प्रसन्नता नहीं पहुंचा सकते। पति के दूर होने पर मधुरता भी कड़वाहट में परिवर्तित हो जाएगी, प्रसन्नता भी रोग में बदल जाएगी।
उन सभी सुखों की जिनकी मुझे आकांक्षा है आप में समाये हुए हैं। जब आपके दैदीप्यमान शांत तथा शरद के पूर्ण चंद्र जैसे सुखदायी मुख पर अपनी दृष्टि डालती हूँ, तब मुझे जिस स्वर्गिक सुख की अनुभूति होती है उसकी तुलना किसी भी अन्य सुख से नहीं की जा सकती। जब मैं आपके साथ हूँ तब पशु एवं पक्षी ही मेरे परिजन होंगे, वन मेरा प्रिय नगर होगा। वृक्ष की छाल से बने हुए वस्त्र मेरे लिए रेशम के वस्त्रों के समान होंगे। पत्तियों एवं फूल से बनी हुई झोपड़ी मेरे लिए किसी भी स्वर्गिक प्रासाद से अधिक सुखदायी घर के समान होगी। वन की परियां एवं देवदूत, वन देवता मेरे सास ससुर होंगे। मैं इन्हीं के समान उनका भी सम्मान करूंगी। जब मैं आपके साथ रहूंगी तब घास के फूले और पुष्पों की पंखुड़ियों का बना हुआ बिस्तर मुझे महल के बिस्तर से भी अधिक सुखदायी होगा। जिन कंदमूल और फल की आप बात कहते हैं वह मेरे लिए दैवी अमृत जैसे मधुर और जीवनदायी होंगे। वहां के पर्वतों की चोटियां अयोध्या की गगनचुंबी इमारतों से भी अधिक सुख देंगी। मैं उतनी ही प्रसन्नता से पर्वत के ढलान से उतरूंगी तथा दूसरे पर्वत पर चढ़ूंगी जितनी मुझे यहाँ एक सीढ़ी से उतरने तथा चढ़ने में होती है। यह मेरे लिए बहुत आनंदकारी तथा आसान होगा। मुझे प्रतिदिन आपके कमल रूपी चरणों को देखकर अत्यंत प्रसन्नता होगी। इसके अतिरिक्त मुझे हर प्रकार से सर्वदा आपकी सेवा करने का अवसर मिलेगा। यदि मुझे यह अमूल्य अवसर ना मिले तो इस पीड़ा को मैं किस प्रकार सहन कर सकती हूँ। हे करुणानिधि, मुझे आप यहाँ न छोड़ें, साथ ले चलें। वास्तव में मुझे ये दुराग्रहपूर्ण शब्द कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका तो सभी प्राणियों में वास है। आपको वह सब कुछ ज्ञात है जो प्राणियों के हृदय में है या वे जो भी सोचते हैं। आप मुझे इतना कष्ट पहुंचाएं, यह आपको शोभा नहीं देता, जबकि आपको यह ज्ञात है कि मेरा हृदय आपके साथ रहने के लिए कितना तड़फ रहा है। स्वामी, मैं अत्यंत दुखी हूं। यदि आप मुझे छोड़कर चले जाते हैं तो इससे आपका अपयश होगा। आपके अंदर सभी उत्तम गुण हैं, तब आप मुझे अपनी कृपा से वंचित क्यों रखना चाहते हैं? क्या मैं आपसे अलग रहकर इन 14 वर्षों तक जीवित रह सकती हूं? मेरे लिए तो आपसे पृथक होकर एक पल भी जीवित रह पाना असंभव है। मेरा निवेदन स्वीकार करें। मेरे प्रति कुछ तो दया दिखाइए। जब मैं आपके साथ रहूंगी तब कैसे कोई मुझे हानि पहुंचाने या मुझ पर आक्रमण करने का साहस कर पाएगा? मेरे ऊपर किस प्रकार कोई दृष्टि डालने की हिम्मत करेगा? क्या श्रृगाल सिंह के समक्ष अपनी आंखें खोलने का साहस करेगा? मैं इतनी सुकुमार नहीं हूं। सत्य तो यह है कि सुकुमारता की प्रतिमूर्ति आप स्वयं हैं। पृथ्वी मेरी माता है, अतः भूमि पर चलने का पूर्ण अधिकार व शक्ति मेरी है। वास्तव में जीवन में प्रसन्नता तो आपके लिए है, मुझे तो केवल दुख ही भोगना है। और जब यही बात है तो आप सत्य को छिपाकर मुझे निराश क्यों कर रहे हैं? मैं आपको अब बताती हूं कि जिन बातों को आप नहीं कर सकते उनको मैं बड़ी आसानी से खेल खेल में कर सकती हूं। आपको यह पूरी तरह मालूम है कि मैंने शिव के उस धनुष को एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर रख दिया था जिसे कोई राजा नहीं उठा सका। मुझे आश्चर्य है कि आपको मेरी सामर्थ्य पर संदेह है। मेरी शक्ति एवं बुद्धि चातुर्य किसी भी प्रकार से आपसे कम नहीं है। अतः आप मुझे आज्ञा दें और प्रसन्नतापूर्वक वन गमन की व्यवस्था करें। इन शब्दों के साथ सीता नत होकर राम के चरणों में गिर पड़ी। राम ने अनुभव किया कि सीता की इच्छा पूर्ति में बाधा डालना उनके लिए अनुचित होगा। वह मान गए और बोले, सीता,
अपना दुख भूलो। तुम्हारी इच्छानुसार मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूंगा। अपने हृदय में तुम किसी भी प्रकार की पीड़ा न रखो। शीघ्रतापूर्वक वन गमन के लिए तैयार हो जाओ। रामचंद्र जी द्वारा कहे गए मधुर एवं कोमल शब्दों को सुनकर सीता बड़ी उल्लसित हुई और उन्हें असीम प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा, स्वामी, तैयारी? वन में रहने के लिए किसी को क्या तैयारी करनी है? मैं सर्वदा तैयार हूं। मुझे जिस वस्तु की आवश्यकता है वह केवल आप हैं। मुझे किसी और वस्तु की आवश्यकता नहीं है। मैं इसी क्षण आपका अनुसरण कर रही हूं। आपको ज्ञात है कि मेरी सभी आवश्यकताएं आप में ही समाई हुई हैं। मुझे आपके अतिरिक्त किसी भी वस्तु की कामना नहीं है। इतना कहकर सीता ने अपने हाथ में राम का हाथ पकड़ा और उनके साथ आगे बढ़ी। राम ने कहा, सीता, विचार करो। तुम 14 वर्षों तक अयोध्या में नहीं होगी। अतएव प्यार से तुमने जिन तोतों एवं चिड़ियों को पाला है और उनकी रक्षा की है, वे अपने पिंजरों में ही ना मर जाएं अथवा दुखी हो, इसलिए तुम जाकर उन्हें छोड़ दो। जिन गायों का तुमने इतने प्रेम से भरण पोषण किया है, उन्हें ब्राह्मणों को दे दो, जिससे प्यार से वे उनकी रक्षा कर सकें। तुम्हारे द्वारा प्रयोग की गई विभिन्न वस्तुओं, वस्त्र आदि को तुम लोगों में बांट दो, अन्यथा वे नष्ट हो जाएंगी। उनके नष्ट हो जाने की अपेक्षा यह उत्तम होगा कि उनका प्रयोग हो। जैसे ही उनको यह सुझाव दिया गया, सीता तुरंत पक्षियों के पिंजरों की ओर दौड़ी और प्रत्येक पक्षी को अत्यंत प्यार से संबोधन करके कहने लगी, जाओ, हम लोगों की तरह तुम भी स्वच्छंद होकर मनोरम वन में विचरण करो। उन्होंने अपने हाथों से उनकी खिड़की खोलकर उन पक्षियों को मुक्त कर दिया। तत्पश्चात वे गौशाला की ओर गईं और उन ब्राह्मणों से अत्यंत मधुरता के साथ बातें करने लगीं, जिनको वे गायें उपहार स्वरूप दी जाने वाली थीं। उन्होंने गायों को अपने हाथ से विभिन्न प्रकार के सुस्वादु भोजन खिलाए। सीता का सुंदर मुख प्रसन्नता के कारण चमक रहा था। जिन लोगों ने सीता को ये सब वस्तुएं देते हुए देखा, उनके हृदय सीता के विदा होने की बात को सोचकर शोक से द्रवित हो उठे। सीता की त्याग भावना, विशाल उदारता और सबसे अधिक अपने पति के साथ वन गमन करने की प्रसन्नता व उल्लास को देखकर लोगों के नेत्रों से अश्रुओं की अविरल धाराएं बहने लगी। उनके आनंद का वर्णन कर पाना किसी भी कवि की लेखनी के परे था। इतने में लक्ष्मण अपनी माता से आज्ञा ले आ पहुंचे और तीनों ने वहां से प्रस्थान किया। अभी आप सुन रहे थे दिव्य संदेश। आज आपने भगवान बाबा द्वारा लिपिबद्ध किए गए महाग्रंथों में से एक श्री राम कथा रसवाहिनी का एक भाग सुना। भवसागर तार का दिव्य संदेश, साई संदेश, दिव्य संदेश, साई संदेश। आप सुन रहे हैं रेडियो साईं प्रशांति निलयम से हिंदी प्रसारण साईं प्रेम वाणी। अब प्रस्तुत है हमारा अवतार वाणी कार्यक्रम। आज हम भगवान बाबा द्वारा 13 जुलाई सन 1984 को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर दिए गए दिव्य उद्बोधन का एक भाग प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ప్రేమ స్వరూపులారా, ఏది తెలిసిన సర్వంబు నెరుకపడునో, ఏది తెలిసిన
సర్వంబు నెరుకపడునో ఏది తెలియక సర్వంబు తెలియబడదో అట్టి పరవిద్య నేర్పెడి అతడే గురుడు అట్టి పరవిద్య నేర్పెడి అతడే గురుడు సత్యమును చూపు బాట ఈ సాయి మాట సత్యమును చూపు బాట ఈ సాయి మాట जिसके होने से ज्ञात सब कुछ होता ज्ञात, जिसके न होने से ज्ञात रहे सब अज्ञात। पर विद्या ऐसी जो सिखाए होता वही, गुरु राह सत्य की दिखाए है यही साई की बात। దివ్యాత్మ స్వరూపులారా, दिव्यात्म स्वरूपों, మనము ఈనాడు గురు పూర్ణిమ అనేటువంటి యొక్క పేరుతో ఈనాడు ఆనందాన్ని అనుభవిస్తున్నాం. गुरु पूर्णिमा के नाम पर आज हम आनंद का अनुभव कर रहे हैं। ఏది నిజముగా గురు పూర్ణిమ? यथार्थ में गुरु पूर्णिमा क्या है? గురు పూర్ణిమ అనగా ఏమిటి? దీని అర్థము गुरु पूर्णिमा से क्या तात्पर्य है? కేవలము ఆషాఢ శుద్ధ పౌర్ణిమ మాత్రమే గురు పౌర్ణమనియా? क्या मात्र आषाढ़ की पूर्णिमा ही गुरु पूर्णिमा है? ఇది కేవలం లౌకికమైనటువంటి యొక్క వ్యవహారమునకు సంబంధించినటువంటిది. ये मात्र व्यावहारिक अर्थ से संबंधित है। దీనికి అనేక అర్థములు కూడాను మహనీయులు కల్పిస్తూ వచ్చారు. महात्माओं ने इसके अनेक अर्थ जताए हैं। వ్యాసుల వారు ఈనాడే బ్రహ్మసూత్రమును వ్రాయుటకు మొదలుపెట్టినటువంటి దినమని కూడాను దీనికి ఒక అర్థం. महर्षि वेद व्यास ने इसी दिन ब्रह्म सूत्रों की रचना आरंभ की, ये भी इसका एक अर्थ है। బుద్ధుడు కూడాను సత్యమును గుర్తించిన తర్వాత సర్వం దుఃఖం దుఃఖం, సర్వం క్షణికం క్షణికం, సర్వం శూన్యం శూన్యం అని తాను అర్థం చేసుకొని తన యొక్క శిష్యులకు బోధించడానికి ప్రయత్నించినటువంటి ప్రథమ దినం. सत्य से अवगत होने के बाद बुद्ध ने भी सर्वम दुःखम दुःखम, सर्वम क्षणिकम क्षणिकम, सर्वम शून्यम शून्यम के तत्व को समझकर इसी दिन अपने शिष्यों को उपदेश दिया था। భారతీయ సంస్కృతం అంతయుకుడును బ్రహ్మసూత్రములో ఇమిడి ఉండట చేత ఈ బ్రహ్మసూత్రమును మానవులకు అందించటం అనేటువంటిది ఇది కేవలము ఒక విధమైనటువంటి యొక్క మానవ జాతికి ఒక గురుత్వాన్ని బోధించినటువంటి దినం కనుకనే ఈనాడు గురు దినము అని కూడాను చెప్తూ వచ్చారు. भारतीय संस्कृति पूर्णतः इन्हीं ब्रह्म सूत्रों में निहित होने तथा इनका उपदेश मानव जाति को दिए जाने का महत्वपूर्ण कार्य होने के कारण इस दिन को गुरु दिवस कहा गया। మానవత్వానికి సంస్కృతిని చేకూర్చినటువంటి యొక్క మహనీయుడు వ్యాసుడు కనుక వ్యాస పూర్ణిమ అని కూడాను దీనికి పేరు. व्यास द्वारा मानव जाति को इस दिन संस्कृति प्रदान किए जाने के कारण इसे व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। అయితే ఇక్కడ గురువు ఎలాంటి వాడిగా ఉంటుండాలి, శిష్యుడు ఎలాంటి వాడిగా ఉంటుండాలి? फिर सोचना चाहिए कि गुरु को कैसा होना चाहिए और शिष्य को कैसा होना चाहिए। భగవద్గీత యందలి గురు శిష్యుల యొక్క విషయాన్ని మనము గుర్తించుకుంటే మనము శిష్యులమా లేక ఏ స్థాయికి చెందినటువంటి వారమని మనకు మనమే నిర్ణయం చేసుకోవచ్చు. भगवत गीता में वर्णित गुरु शिष्य के तथ्य से अवगत होंगे तो हम ही विचार कर सकते हैं कि क्या हम शिष्य हैं अथवा हम किस स्तर के शिष्य हैं। इस पर हम स्वयं निर्णय ले सकते हैं। భగవద్గీతలో ఉన్నటువంటి శిష్యుడు నరోత్తముడు, भगवत गीता में वर्णित शिष्य नरोत्तम है। భగవద్గీతలో ఉండినటువంటి గురువు పురుషోత్తముడు, भगवत गीता में वर्णित गुरु पुरुषोत्तम है। ఇంకా భగవద్గీతలో ఉండినటువంటి శిష్యుడు మహాత్ముడు, भगवत गीता का शिष्य महात्मा है గురువు పరమాత్ముడు. तो गुरु परमात्मा है। భగవద్గీతలో ఉన్నటువంటి శిష్యుడు ఆదర్శప్రాయుడు, ఆదర్శమూర్తి. भगवत गीता का शिष्य आदर्शवान है, आदर्श मूर्ति है। గురువు అవతారమూర్తి.
गुरु अवतार मूर्ति है, శిష్యుడు పాత్రధారుడు, शिष्य पात्रधार है గురువు సూత్రధారుడు, और गुरु सूत्रधार है। శిష్యుడు ధనుద్ధరుడు, शिष्य धनुर्धारी है, గురువు యోగీశ్వరుడు. गुरु योगीश्वर है। ఇలాంటి గురు శిష్యుల యొక్క సంబంధమే సరి అయినటువంటి గురుత్వాన్ని నిరూపిస్తుంది. गुरु शिष्यों का ऐसा संबंध ही यथार्थ गुरुत्व का निरूपण करता है। కనుకనే ఆనాటి శిష్యుడు నాకు మానవత్వం అనేటువంటి ఒక కర్తవ్యం ఉన్నదని వెర్రవీగలేదు. इसीलिए तब शिष्य को अहंकार नहीं हुआ कि मानव के रूप में उसका अपना कुछ कर्तव्य है। కరిష్యే వచనం తవ అన్నాడు, నీ ఆజ్ఞను నేను శిరసావహిస్తాను అన్నాడు. उसने कहा करिष्ये वचनम तव, अर्थात आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। అని తన గాంధీవం అనేటువంటి ధైర్యాన్ని, ఒక అహంకారాన్ని దూరం వేశాడు. ऐसा कहकर उसने अपने गांडीव रूपी अहंकार को दूर डाल दिया। అహంకారం ఉండినంత వరకు కూడాను గురువు చిక్కడు. अहंकार
And he అసూయ should అనగా ఇతరుల యొక్క మంచిని చూచి తాను ఓర్వలేకుండా పోవటం మాత్రమే అసూయ కాదు. दूसरों की अच्छाई को देखकर जलना मात्र ही ईर्ष्या नहीं है। ఇతరుల యందు దోషములను వెతికేటువంటి యొక్క వ్యక్తియే అసూయాపరుడని చెప్పవచ్చు. दूसरों में दोषों को ढूंढने वाले को ईर्ष्यालु कह सकते हैं। అందువలనే భగవద్గీత యందు అర్జున, నీవు దోషములను వెతికేటువంటి మార్గంలో నువ్వు ప్రయత్నించద్దు. इसीलिए भगवत गीता में कहा गया है कि हे अर्जुन, दूसरों में दोषों को ढूंढने के प्रयत्न मत करो। నీవు అనసూయుడు కమ్ము కానీ అసూయుడు మాత్రం కారాదు. तुम ईर्ष्या रहित बनो, ईर्ष्यालु कदापि नहीं। సామాన్యమైన మానవులు యందు దోషములు కనిపెట్టడానికి ప్రయత్నించినటువంటి వాడే అసూయుడైనప్పుడు దైవం యందు కూడా నువ్వు దోషములను వెతకడానికి ప్రయత్నించేటువంటి వాడు ఇంకెలాంటి వాడో మీరు గుర్తించాలి. सामान्य व्यक्ति में ही दोषों को ढूंढने के प्रयत्न करने वाला ईर्ष्यालु है, तो तुम कल्पना कर सकते हो कि ईश्वर में भी दोषों को ढूंढने वाला कैसा हो सकता है। మానవుని యొక్క సమస్త దుఃఖములకు మూల కారణము అసూయని. मानव के समस्त दुखों का कारण ईर्ष्या ही है। ఈ అసూయను మనం ఏనాడు దూరం చేసుకుందామో ఆనాడే మనం అనుగ్రహానికి పాత్రలమవుతాం. जिस दिन हम ईर्ष्या को दूर कर पाएंगे, उसी दिन हम अनुग्रह के पात्र बनेंगे। కనుక మొట్టమొదట మానవత్వం అంటే ఏమిటంటే పవిత్రము అనేటువంటి సత్యాన్ని మనం ఈనాడు గుర్తించాలి. अतः आज हमें सबसे पहले इस सत्य से अवगत होना चाहिए कि मानव का अर्थ पवित्रता है। ఏ చర్యలు ఎందు కానీ అపవిత్రము రాకూడదు. किसी भी कार्य में अपवित्रता नहीं आनी चाहिए। అదే నిజమైనటువంటి మానవత్వం. वही सच्चा मानव जीवन है। అట్టి మానవత్వాన్ని మనము అభివృద్ధి గావించుకున్నప్పుడే దివ్యాత్మ స్వరూపమైపోతాం. ऐसी मानवीय भावना को बढ़ाने पर ही हम दिव्यात्म स्वरूप बन सकते हैं। అప్పుడు సర్వము ఒకటే అయిపోతుంది. तब सब कुछ एक ही हो जाता है। వ్యావహారికం పారమార్థికం అనేటువంటి భేదమే ఉండదు. व्यावहारिक और परमार्थिक का भेद ही नहीं रहेगा। ప్రవృత్తి నివృత్తి అనేటువంటి భేదం కూడా ఉంటుండదు. तब प्रवृत्ति और निवृत्ति का भेद भी नहीं रह जाएगा। పూర్ణమద పూర్ణమిదం పూర్ణాత్ పూర్ణముదచ్యతే పూర్ణస్య పూర్ణమాదాయ పూర్ణమేవావశిష్యతే. पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय పూర్ణమేవావశిష్యతే। అప్పుడే మనం నిజమైనటువంటి యొక్క పూర్ణమైనటువంటి దివ్యత్వాన్ని అనుభవిస్తాం. అది నిజమైన గురు పూర్ణిమ. तभी हम पूर्ण दिव्यता का अनुभव कर सकते हैं। वही वास्तव में गुरु पूर्णिमा है। గు అనగా అంధకారం, రు అనగా తన్నివారణ, గురు అనగా అజ్ఞాన అంధకారం రూపుమాపేటి ఒక ఆనంద సంపూర్ణమైనటువంటి దినమే గురు పూర్ణిమ అని. गु का अर्थ अंधकार है और रू उसे दूर करने वाला। अतः गुरु का अर्थ अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने वाला आनंदपूर्ण दिवस ही गुरु पूर्णिमा है। అంతేకాని ఏదో మంత్రాన్ని ఇచ్చినటువంటి గురువులకు పాద పూజలు, ఈ దక్షిణాలు ప్రదక్షిణాలు ఇవన్నీ చేయటం కాదు గురు పూర్ణిమ యొక్క అంతరార్థము. गुरु पूर्णिमा का तात्पर्य मंत्रोपदेश करने वाले की चरण पूजा करना, दक्षिणा देना, उसकी प्रदक्षिणा करना आदि नहीं है। మన యొక్క హృదయతత్వాన్ని పూర్ణత్వంగా మనం మార్చుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి. हमें अपने हृदय तत्व को पूर्णता में परिवर्तित करने का प्रयत्न करना चाहिए। సుబ్రహ్మణ్యం సుబ్రహ్మణ్యం షణ్ముఖనాథ సుబ్రహ్మణ్యం 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 షణ్ముఖనాథ సుబ్రహ్మణ్యం 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 షణ్ముఖనాథ సుబ్రహ్మణ్యం 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 షణ్ముఖనాథ సుబ్రహ్మణ్యం శివ 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 సుబ్రహ్మణ్యం హర 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 సుబ్రహ్మణ్యం ఓం శివ 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 సుబ్రహ్మణ్యం హర 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 సుబ్రహ్మణ్యం జై శివ 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 సుబ్రహ్మణ్యం హర 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 సుబ్రహ్మణ్యం శివ శివ హర హర సుబ్రహ్మణ్యం హర హర శివ శివ సుబ్రహ్మణ్యం శివ శివ హర హర సుబ్రహ్మణ్యం హర హర శివ శివ సుబ్రహ్మణ్యం
सुब्रह्मण्यम सुब्रह्मण्यम षण्मुखनाथ सुब्रह्मण्यम। जय सुब्रह्मण्यम सुब्रह्मण्यम षण्मुखनाथ सुब्रह्मण्यम। ओम सुब्रह्मण्यम सुब्रह्मण्यम षण्मुखनाथ सुब्रह्मण्यम। 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 सुब्रह्मण्यम सुब्रह्मण्यम अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम अवतार वाणी। आज आपने भगवान बाबा द्वारा 13 जुलाई सन 1984 को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर दिए गए दिव्योद्बोधन का एक भाग सुना। प्रिय श्रोताओं, अब समय है हमारे साईं प्रेमवाणी के इस प्रसारण को विराम देने का। हमें आशा है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अपने सुझावों को हम तक जरूर भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393258258 93 258 258। हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियां YouTube पर भी उपलब्ध हैं। इन्हें वहां देखने या सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना न भूलें। हमें आपके सुझावों का इंतजार रहेगा। किसी ने कहा है कि सनातन साईं डगर को मजबूती से थामना है। सनातन साईं डगर को मजबूती से थामना है। मित्रों, अब इस दौर में बस ये हमारी साधना है। स्वामी से ये प्रार्थना है कि वे अपनी डगर से हमें बांधे रहें और हम सब साईं पथ पर चलते रहें। अगले प्रसारण में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। सप्रेम साईं राम।